पानी ही थे हिम बया हिम गया विलाय, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जगह जगह जन जागृति का कार्य चल रहा है। आज ओडो के खेड़ा गांव में यहाँ करीब 80 से 100 मकान मौजूद है। और इस गांव में हम बात करें तो पूर्व में भी 4-5 साल से पहले हमने इस गांव के बारे में दिखाया गया था कि उसमें उस समय वर्तमान के हमारे कालूराम जी और उप सरपंच थे। उनके कार्यकाल में कितना स्मार्ट हाईटेक एक शमशान घाट का निर्माण किया गया था। और आज जो आने का मौका मिला है, इसमें हम देखें कि आज समाज के सदस्यों ने मिलकर जो है भगवान रामदेव जी का मंदिर बनाया है। बहुत ही सुंदर और अच्छा मंदिर बनाया है। हालांकि अभी जंगल जैसी स्थिति, लेकिन मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये बिल्कुल गांव के बीचों बीच में रहेगा और ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रगति की बात कहूँ, धीरे धीरे समाज में जिस प्रकार से पूर्व काल में हम देखें कि भगवान चारभुजानाथ जैसे मंदिर हमारे समाज के सदस्यों ने निर्माण किया गया था, पूर्वजों ने निर्माण किया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है समाज के आज की युवा पीढ़ी भी धीरे धीरे सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रही है। आज हम आपको ले चलते हैं पूरा ग्राम पंचायत कानाखेड़ा ओडो का खेड़ा में, जो चित्तौड़ का एक गांव है, जहां पर करीब समाज के 100 मकान मौजूद है। और इस गांव में 6 गोत्र के जो समाज के सम्मानित लोग निवास करते हैं। आज जो आने का मौका मिला, आप देख सकते हैं कि ये गांव पूरा जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा गांव है, सुंदर गांव है। और एक ज़माने में बहुत कच्ची झोंपड़ी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे समाज में जैसे जैसे सर्वांगीण विकास हो रहा है, वैसे वैसे समाज में प्रगति और विकास होता जा रहा है। मैं समाज के जागरूक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपनी जागृति के में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक आग्रह और भी करना चाहूँगा कि हमें अब समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारे समाज में प्रगति हो रही है, उसमें 4 चांद लगाने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के नन्हे मुन्ने बच्चे, आने वाला जो भविष्य है, उसका जो है सर्वांगीण विकास हो, उसमें हम कैसे उसमें 4 चांद लगा सकें। समाज के लोगों का कैसे उसमें भूमिका हो, किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि जिला लेवल पे कम से कम हमारे हॉस्टल धर्मशाला जैसी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि अभी पूर्व में जो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें भी हम समाज के बच्चों की मदद नहीं कर पाएंगे, वो हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर हम एकजुट होकर समाज के सर्वांगीण विकास में बच्चों का योगदान और बच्चों का हित देखेंगे, तो हमें ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी से निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दीजिए। नन्हे मुन्ने बच्चों को आप प्रतिभाओं को देखकर उनको सम्मानित करने का काम कीजिए। उनको ऐसे प्रोत्साहित कीजिए कि वो शिक्षा के लिए प्रेरित हो। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से प्रेरित होंगे तो हमारा समाज का निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा और आने वाले समय जो है हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि धीरे धीरे हमारे समाज में प्रगति करने वाले जागरूक लोग जिस प्रकार से अपनी भूमिका और भागीदारी निभा रहे हैं, आने वाला समय समाज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज जो आप देखें कि ये मंदिर जो बाबा रामदेव जी का बनाया गया, ये हमारे समाज के लिए चिन्ह है जो हमारे समाज की शोभा बढ़ाएगा। आज हम रहे न रहे इस धरती पर, लेकिन कल इतिहास हमारे इस सुनहरे पल का जो है ज़रूर हमारी प्रशंसा करेगा कि ऐसे क्या लोग थे वो दीवाने जो इतना अच्छा काम कर गए। कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे बोल। तो हम जब अच्छा कार्य करते हैं, जब हम बढ़िया काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समाज में प्रगति होगी और समाज निश्चित रूप से विकसित होगा, विकास होगा। आज हम जिन प्रेरणाओं को साथ में लेके चल रहे हैं, एक दिन समाज हमारी प्रेरणाओं को लेकर आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से सफल होगा और हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। आज बढ़ते रहे दुनिया में, देश और दुनिया में जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, समाज में भी निरंतर ये अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। आज हमें सब मिलकर बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए मानवता स्थापित करने की ज़रूरत है और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर एक प्रयास करना चाहिए। कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कोई ज़मीनी स्तर पर प्रयास नहीं करते हैं। कोई भी सच्ची रिश्तेदारी जब भी होती है, जब वो वहाँ जाए तो कुछ जन जागृति करके आए, तो कुछ माताओं बहनों को कुछ उपदेश दे के आए, ताकि उससे समाज निरंतर रूप से आगे बढ़े, समाज प्रगति करे, समाज जागरूक हो। तो ऐसा कार्य सभी को हिल मिल के करना चाहिए, ताकि समाज के इस भागीदारी में सबको मेहनत बराबर करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लोग जो है, समाज के लोग अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाते हैं, अपनी काम होने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं।
जैसे एक दूल्हा अपना शादी होने के बाद जिस प्रकार से मुकुट को पानी में फेंक देता है, उसी प्रकार से हम अपना स्वार्थ को भूल जाते हैं और उसके बाद में उसको फेंक देते हैं। तो हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें हमारे समाज के योगदान के लिए, विकास के लिए योगदान देना चाहिए ताकि ठीक रहे। तो कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन वर्षे में। जब तक हम किसी को अपनी प्रतिभा नहीं दिखाएंगे, हम वहाँ जाएंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वहाँ किन चीज़ों की आवश्यकता है, वहाँ किस व्यवस्थाओं को स्थापित करने का पता लगा कि वहाँ तो ऐसे लोग हैं जहाँ पर शराब का ठेका बनाने की आवश्यकता है और हम वहाँ जाकर भगवान का मंदिर बनाएंगे तो वो कभी सफल नहीं होगा। तो हमें आवश्यकता ये है कि उन लोगों की पूर्ति क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वो किस आधार पे आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें देखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे समाज में प्रगति हो सकती है अगर हम चाहें तो। सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ज़रूर समाज में जन जागृति होगी। और डोका खेड़ा में जिस प्रकार से जन जागृति देखी जा रही है पिछले 5-6 सालों में, एक अच्छी प्रगति है। पूर्व में मेरे को यहाँ आने का मौका मिले थे और हमारे पंडित जी जोशी जी, प्रमोद कुमार जी जो थे जोशी जी, उन्होंने काफ़ी समाज की जन जागृति, वो हालांकि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो स्वर्गवासी आत्मा को शांति की प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उनके आज भी उपदेश कहीं ना कहीं हमारे समाज में गूंज रहे हैं। आज भी यूट्यूब चैनल पे उनकी आवाज़ दिखाई दे रही है और समाज लगातार जो है प्रगति हो रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे समाज के लिए प्रगतिशील होगा, विकास के लिए होगा। हमें भी मेहनत करनी होगी। हमारे हालात अगर सुधारने हैं तो हमें ही आगे रह के आज्ञामान बनकर हमारे समाज के विकास में योगदान देना होगा। बातें करने से कुछ नहीं होता है। घर बैठे ट्विटर फेसबुक बनाने से आधे लोग, हमारे जो आधे से क्या 10% लोग भी आज भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते हैं। हमें उन तक बात पहुंचानी है, माताओं बहनों तक आवाज़ पहुंचानी है कि हमें किस प्रकार से हमें समाज में जागृति करनी। उदाहरण के लिए हम बिहार चुनाव को देख सकते हैं कि बिहार चुनाव में शराबबंदी का जो नतीजे लोग कह रहे थे कि हार जाएगी भाजपा, लेकिन वहाँ पर विजय प्राप्त की है। माता बहनों ने अपनी जो पीड़ा थी उसको निकाला और नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी का उसके परिणाम सकारात्मक आए और आप देखें कि वहाँ पर सरकार बनी है और माता बहनों की बदौलत बनी है। मैं माता बहनों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी अपने समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाइए, योगदान दीजिए, अपने समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने में पूरा सहयोग कीजिए। हम अगर मिलकर प्रयास करेंगे, माताएं बहनें सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारे समाज में निश्चित रूप से समाज में विकास होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं समाज के कार्यक्रम में आता हूँ, मुझे बहुत प्रेम मिलता है, माताओं बहनों का, बच्चों का, सभी का प्रेम मिलता है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि क्योंकि पानी हिम बया हिम है, हिम गया विलाय, जो कुछ था सोई बया अब कुछ कहा न जाए। जैसे बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से पुनः बर्फ़ बन जाती है, उसी प्रकार से हम अपने समाज में जाते हैं, वहाँ की परंपराओं को समझते हैं, हम उन परंपराओं में घुल मिल जाते हैं और आगे जो समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। डोका खेड़ा में जिस प्रकार से अच्छी जागृति हो रही है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की बच्चों की कामना करता हूँ, माता बहनों के मंगल कामनाएँ करता हूँ। और दीपावली के इस सुनहरे पर्व पर आज जो है धनतेरस का दिन भी है। आप देखें माता बहनें अपने घर आंगन में गोबर का लेप लगाकर जो है सुंदर चित्रण कर रही थी। और कहीं न कहीं मातेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ उनके धन लक्ष्मी की कृपा होती रहे, बरसात होती रहे, ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। और माता बहनों से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए हर एक योगदान दीजिए, परिश्रम कीजिए और अपने घर से नशे को भगा के रहिए। अपने छोटी छोटी कुरीतियाँ जो समाज में उसको ख़त्म करने में पूरा योगदान दीजिए। हमारा समाज जितना नशा छोड़ेगा उतना ही हमारा उन्नत होगा और सशक्त बनेगा। जब देखिए आज मैं ठीक हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ, आप देखें कहीं भी नहीं जाता हूँ, तो कहीं न कहीं समाज में भी एक नई जागृति होगी, परिवर्तन आएगा और निश्चित रूप से हमारा समाज प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। ये 100 किलोमीटर की मेरी यात्रा लगातार आती रहती है। मुझे समाज से कोई अनुदान नहीं मिलता है, मेरा जो निजी खर्चा है वो भी मैं स्वयं करता हूँ, लेकिन समाज के हर एक सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद किसी को चोट पहुँचाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि नीम की तरह हूँ, कड़वा होकर भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए मैं हानिकारक नहीं बना, उसके स्वाद में गुण बनाना चाहता हूँ। और मीठा आप खाएंगे, जितना मीठा खाएंगे आपके शरीर में बीमारी ही पैदा करेगी, लेकिन कड़वा बोल बड़ा अनमोल, कड़वा पी के भी शरीर में मिठास पैदा हो जाती है। उसी प्रकार से हम बनने की कोशिश करें। आइए हम अपने समाज के लिए सर्वांगीण विकास में सभी योगदान दें।
और इस समाज को हम आगे चलकर जो है इस समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करें, एक नया विकास प्रदान करें। आप सभी की भागीदारी इसमें बिना नहीं हो सकता। मैं सभी युवाओं का समाज के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि धीरे धीरे उनमें एक जागृति आ रही है, उनकी सोच बड़ी है और कहीं न कहीं समाज में समन्वय बढ़ा है और इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। भगवान चारभुजानाथ की कृपा होती रहे। और इस दीपावली 2020 के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। मेरा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मनोबल बढ़ाते रहें ताकि मैं अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपको बताता रहूं और समाज की इन सभ्यताओं के बारे में और जन जागृति और अच्छे लोगों के बारे में आपको दिखाता रहूं। मैं ओडो का खेड़ा निवासी समाज के लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार प्रेम मित्रता बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। जय जसमात जी की, जय सगर महाराज की, जय भागीरथ महाराज की, जय ओड समाज।